बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे। आज हम इस वीडियो में श्री राजा चंद्रहास जी की पावन कथा श्रवण करेंगे। चंद्रहास जी का जन्म केरल के राजा मेघावी जी के घर हुआ था। इनके पैर में 6 उंगलियां थीं। सामुद्रिक में 6 उंगली का होना अशुभ लक्षण बताया गया है। इनके जन्म लेने के थोड़े दिन बाद ही किसी शत्रु ने नगर पर चढ़ाई कर दी और मेघावी राजा को मारकर नगर विजय कर लिया। इनकी माता भी पति के साथ क्षति हो गई थी। तब एक धाय बालक चंद्रहास जी को लेकर कुंतलपुर नगर में आ गई और वहाँ के राजा के मंत्री दृष्टबुद्धि के घर में रहने लगी। जब यह 5 वर्ष के हुए तो वह धाय भी मर गई। अब यह अनाथ बालक इधर उधर डोलते फिरते थे। जो कोई कृपा कर खाने को देता था वही खा लेते थे। एक दिन नारद जी इनके पास आए और एक सालिक राम जी की मूर्ति इनको लेकर बोले कि आज से जो कुछ भी तुम खाओ पहले इस मूर्ति को खिला देना, पीछे भोजन करना। चंद्रहास जी ने बड़ी ही प्रसन्नतापूर्वक वह मूर्ति अपने पास रख ली और उसी से यह नियम बांध लिया, जो आप खाते पहले उस मूर्ति को भोग लगाते। भगवान की कुछ ऐसी प्रेरणा हुई कि इनका चित्त भगवत प्राप्ति की तरफ झुकने लगा और भगवान भी प्रसन्न हो गए। एक दिन मंत्री दृष्टबुद्धि के यहाँ ब्राह्मण भोजन था। बहुत से ब्राह्मणों को उसने निमंत्रण कर दिया। जब खूब आनंद पूर्वक सब ब्राह्मण भोजन कर चुके तो मंत्री हाथ जोड़कर बोला कि हे विप्रवर, कृपा कर यह तो विचार कर बतलाइए कि मेरी इस कन्या को कैसा वर मिलेगा। ब्राह्मणों ने तुरंत ही उत्तर दिया कि चंद्रहास को ब्याही जाएगी। मंत्री को यह सुनकर बड़ा क्रोध आया और बोला कि ब्राह्मणों, तुमने जो बात कही है वह ठीक विचार कर नहीं कही। कहाँ वह दासी पुत्र चंद्रहास और कहाँ मंत्री कन्या? यह संबंध किस प्रकार हो सकता है? ऐसा कहकर उस ब्राह्मण के यहाँ चले जाने पर मंत्री ने जल्लादों को बुलाकर हुक्म दिया कि चंद्रहास को जंगल में ले जाकर मार डालो। जल्लाद अचंबा खाते हुए आज्ञा अनुसार चंद्रहास को जंगल में ले गए और मंत्री का हुक्म सुनाकर कहा कि इस समय तुझे यदि अपने किसी रक्षक का स्मरण करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि यह तुम्हारा अंतिम समय है। चंद्रहास को यह सुनकर न कुछ हर्ष हुआ और न विषाद ही, लेकिन उसी समय उन्हें स्मरण हुआ कि आज तक सालिक राम जी की मूर्ति की पूजा नहीं हुई है। इसीलिए जल्लादों से बोला कि मेरी और तो कुछ इच्छा नहीं है। आज मैंने सालिक राम जी की पूजा नहीं की है, इसलिए यदि आप थोड़ी देर ठहर जाओ तो मैं पूजा कर लूँगा। फिर आप बड़ी खुशी से मंत्री की आज्ञा पालन करना। जल्लाद यह सुनकर ठहर गए। चंद्रहास ने सालिक राम जी की मूर्ति का पूजन किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, जब जब आपके भक्तों पर भीड़ पड़ी है तब तब आपने कठिन विपत्तियों से उनका उद्धार किया है। यदि मन वचन कर्म से सच्चे हृदय से आपकी कुछ भी भक्ति मेरे हृदय में हो तो हे दीनों के दीनानाथ, इस विपत्ति से उद्धार कीजिए। ऐसा कहकर भगवान के ध्यान में लीन हो गए। फिर जल्लादों से अपना काम पूरा करने के लिए कहा। भगवान की कुछ ऐसी दया हुई कि जल्लादों का हाथ ही नहीं उठा। उनके हृदय में कुछ दया हुई और सोचा कि किसी निर्दोष का मारना उचित नहीं है। इसके एक पैर की छठी उंगली जो अधिक है उसे काट कर ले चलें, वही मंत्री को दिखा देंगे और कह देंगे कि मार डाला है। ऐसा विचार कर उन्होंने वही क्रिया की जो सोचा था। चंद्रहास को जीवित ही जंगल में छोड़कर चले गए। इधर चंद्रहास 3 दिन तक बिना अन्न जल ग्रहण किए केवल भगवत भजन में ही मगन रहे। दिन में सूर्य नारायण की
प्रचंडता के कारण पक्षी अपने परों से इनकी छाया करते थे। रात में जंगल के भयानक जीव इनका पहरा देते थे। एक समय द्वयोग से राजा कलिंद शिकार खेलते हुए उधर आ निकले। उन्होंने चंद्रहास को देखा तो उनके हृदय में बड़ी दया आई और बोले कि पुत्र, यदि तुम मेरे साथ चलो तो तुम्हारा भली भांति पालन पोषण करूँगा और तुम्हें किसी बात का कष्ट ना होने दूंगा। चंद्रहास राजा की बात मानकर उनके संग चला गया। उस राजा के कोई पुत्र नहीं था। उसने चंद्रहास को पुत्रवत मानकर खूब पढ़ाया लिखाया। जब यह पढ़ लिख कर खूब होशियार हो गए तो इन्हीं ने अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी बना दिया और सब राजभार इन्हीं को सौंपकर आप भगवान का भजन करने लगे। यह कलिंद नामक राजा कुंतलपुर के राजा को कुछ वार्षिक कर यानी कि टैक्स दिया करते थे, किंतु चंद्रहास के राजा होने पर भी एक कौड़ी भी नहीं पहुंची। इस कारण मंत्री दृष्टबुद्धि ने क्रोधित होकर बहुत सी सेना लेकर चंद्रहास के राज्य पर चढ़ाई कर दी। जब महाराज कलिंद ने यह सुना तो बड़े प्रसन्नता पूर्वक उठे और बड़े सत्कार पूर्वक मंत्री को अपने नगर में लाकर चंद्रहास से मिलाया और उनको राजाधिकार देने का जो कुछ हाल था वह सब कह सुनाया। मंत्री ने जब चंद्रहास को पहचाना तो बड़ा ताज्जुब करने लगे। यह तो अभी तक जीवित है तथा क्रोध में भरकर विचारने लगे, अब किसी भी उपाय से इसे कुंतलपुर भेजकर मरवा डालना चाहिए। ऐसा विचार कर अत्यंत क्रोध करके महाराज ने कहा कि आपने यह बड़ा अनुचित किया है, हमारी बिना आज्ञा के इसको राजपद दिया है। खैर, अब इसका उपाय ही यही है कि एक पत्र अपने बेटे मदन के नाम से लिख देता हूँ। मेरे पत्र को देकर यह कुंतलपुर मेरे बेटे के पास चला जाए और वहाँ दोनों आदमी मिलकर महाराज के पास जाकर राज की स्वीकृति दे आवे। फिर कुछ बखेड़ा नहीं रहेगा। यह सुनकर मंत्री ने एक पत्र अपने बेटे मदन के नाम लिखकर दे दिया, जिसे लेकर चंद्रहास तत्काल चले गए और चलते चलते उसी मंत्री के बाग में पहुँचे, जहाँ स्नान पूजा इत्यादि करके भगवान का भोग लगाकर आपने भी भोजन किया और फिर मार्ग के श्रम से थकित होकर लेटे तो वहीं नींद आ गई। देव संयोग से उसी समय मंत्री दृष्टबुद्धि की कन्या बाग की सैर करने के लिए वहां आई। बाग में आकर संग की सहेलियों को तो उसने एक तरफ छोड़ दिया और आप घूमते घूमते वहां पहुंची जहां चंद्रहास सो रहा था, और चंद्रहास के सुंदर मनोहर रूप को देखकर एकदम उन पर मुग्ध हो गई और सब कुछ लोग लाज त्याग कर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे ईश्वर, अनाथों के नाथ, हे दयासागर, हे शरणागतों की रक्षा करने वाले प्रभु, मुझ पर ऐसी दया करो कि यही पुरुष मुझे पति रूप में मिले। फिर जो कन्या की दृष्टि चंद्रहास की कमर पर गई तो क्या देखा कि एक पत्र बंधा हुआ है। यह वही पत्र था जो मंत्री ने अपने पुत्र मदन के नाम लिखा था। उस पत्र को कन्या ने फौरन ही कमर से खींच लिया और पढ़ने लगी। उस पत्र में लिखा था कि इस पत्र के लाने वाले को तू फौरन ही विष दे देना, इसमें 1 मिनट भी देरी मत करना। यदि तूने उस काम में देरी की तो तेरी कुशल नहीं है। अब राजा चंद्रहास जी का पावन चरित्र अब हम दूसरे वीडियो में श्रवण करेंगे। राधे राधे।